जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। 19 मई 2024 मतलब कि इस साल के रविवार के दिन में, ये जो आने वाला रविवार है, मोहिनी एकादशी का व्रत पड़ रहा है। हम सभी माताओं बहनों को, गृहिणियों को ये व्रत करना चाहिए, ये तो हम सभी ही जानते हैं। और हम सभी को ये भी पता है कि ये व्रत जो है श्री हरि नारायण विष्णु जी को अति प्रिय है। मोहिनी का अर्थ होता है मोहित कर लेना वाला। अब हमारे श्री हरि नारायण जी तो खुद ही सभी को मोहित करते हैं, वो तो है ही मोहन प्यारे। हम सभी ने ये व्रत करना है ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हम अपने कर्तव्यों को लेकर के आगे बढ़ते रहें और हमारे सारे कर्तव्य जो गृहस्थ के कर्तव्य हैं वो पूर्ण होते रहें। साथ में हमारी जो भक्ति है हमारे श्री हरि नारायण जी के प्रति, श्री कृष्ण श्री राम जी के प्रति, श्री राधा जी के प्रति, ये भक्ति हमें पूर्णतः रूप से प्राप्त होती रहे। हम भक्ति के जो मार्ग में अग्रसर होते रहें, क्योंकि भक्ति के मार्ग में तभी अग्रसर होंगे जब हम एकादशी का व्रत रखेंगे। मोक्ष की प्राप्ति इस व्रत के रखने से होती है। हमें कभी भी अकाल मृत्यु का मुंह नहीं देखना पड़ता और ना ही हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को। जो इंसान सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, पूरे विश्वास से क्रोध रहित हो, मन में रख निष्पाप, करत कर्तव्य पूर्ण, करे बड़न की सेवा मन भाव से, रखे एकादशी व्रत, हो जाए उसका जीवन अपरंपार। उसका जीवन अपरंपार का अर्थ है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता। हालांकि मोहिनी एकादशी के व्रत रखने से अगर आप पति पत्नी हैं, आपके आपसी संबंध सही नहीं चल रहे हैं, किसी भी वजह से आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हो, सामने वाला भी आपसे करना चाहता है, लेकिन परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आ रही है जिसकी वजह से आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, या फिर और इन कई प्रकार से आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें खटास पैदा हो रही है, आप अपने परिवार के सदस्य के मन में अपने प्रति प्रेम जागृत करना चाहते हैं, तो मेरा विश्वास मानिए, इस दिन में रखे गए व्रत से आपने अपने जीवन काल में कितने भी व्रत रखे होंगे, कितनी पाठ पूजा तपस्या की हो, साधना की हो, लेकिन सच्चे मन से जब ये एकमात्र एकादशी का व्रत आप सच्चे दिल से रख लेंगे, आपको इसका प्रभाव पता चल जाएगा। पूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पित कर दीजिए श्री हरि नारायण जी के चरणों में। फलाहार रह करके व्रत कीजिए, ये नहीं कि व्रत करिए और ध्यान आपका खाने में हो। व्यर्थ की किसी के साथ में बातें मत करिए। राधा 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 राधे कृष्ण नाम आप जपते रहिए। श्रीमद् भागवत पाठ अगर आप करें इस दिन में, तब तो क्या ही कहने। अब ये इच्छा तो श्री हरि नारायण जी की ही होगी, अगर उनकी इच्छा होगी तो वो हमारे से ये पाठ अवश्य करवाएंगे, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो, क्योंकि उनका नाम भी वही ले सकते हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि वो उनका नाम लें। अब मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचा दी है, कई लोगों को याद नहीं होगा कि मोहिनी एकादशी 19 मई को है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोटी सी वीडियो बनाकर आप सभी को बता दूं। और इसके जो भी विधि हैं ये तो सभी आप जानते ही होंगे। सुबह नहा धो करके, अपने सारे नित्य कर्म से निवृत्त हो करके, गाय के घी का दीपक जला करके श्रीमद् भागवत पाठ करिए। श्री हरि नारायण जी को पीले वस्त्र, पीले फूल अति प्रिय है, उन्हें वो अर्पित करिए। अगर आप कुछ घर में पीला जैसे कि बेसन का हलवा बना करके या बेसन के लड्डू का उन्हें भोग लगाइए। लड्डू गोपाल आपके घर में है तो मिश्री, माखन, तुलसी दल डाल करके उन्हें खिलाइए। केसर वाला दूध पिलाइए। इस तरीके से आप पूजा अर्चना कीजिए। किसी कृष्ण मंदिर में जा करके 2 मोर के पंख अर्पित करके आइए उन्हें, और उन 2 मोरों के पंख में से एक मोर पंख उनके चरणों से छुआ करके अपने घर ले आइए। और अगर आपके बच्चे पढ़ाई में वीक हैं तो उनके कक्षा स्थल में लगा दीजिए जहाँ वो पढ़ाई करते हैं, या फिर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए अगर आपको धन की आवश्यकता है। अगर आप पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो जहाँ पर आप शयन करते हैं, अपने शयन कक्ष में, अपने बेड के पास में आप उसे लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि और कोई व्यक्ति फिर उस बेड में शयन न करे पति पत्नी के सिवा। इन कुछ बातों का हमारे धर्मशास्त्र में उल्लेख किया गया है जिसका मानना अनिवार्य होता है।
आप सभी समझ सकते हैं कि नियम से भगवान नहीं चलते। भगवान को कभी भी हम नियम से नहीं बांध सकते, क्योंकि हमारे बांके बिहारी तो है ही टेढ़े मेढ़े। उनके तो सारे काम, उनकी लीलाएं सब कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। मन में सच्चा विश्वास हो तो श्रीमद् भागवत के श्लोकों में स्वयं श्री हरि नारायण विष्णु जी ने अर्जुन जी से कहा है, श्री कृष्ण जी ने, कि जो इंसान सच्ची भक्ति से सच्चा मन रखते हुए मुझे एक तुलसी दल दे करके मेरे भजन कीर्तन का स्मरण करे एकादशी के दिन या फिर वैसे भी, वो भक्त मुझे अति प्रिय है। तो हमें तो यही चाहिए कि संसार के मोह से उठ करके प्रभु के मुंह में भी पढ़ के देखें। एक बार हम प्रभु के मुंह में पड़ गए, प्रभु को वश में कर लिया, तो संसार तो क्या ही है, ये खुद ही खुद वश में हो जाएगा। और इसके प्रमाण तो हम देखते ही हैं। संतों महंतों का आशीर्वाद लेते हुए, किसी भूखे को खाना खिलाते हुए, गऊ को चारा देते हुए, गऊ को जल आप इस दिन पिलाइए, पशु पक्षियों को जल पिलाइए। बस सेवा करते हुए सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखिए और विश्वास मानिए, इसका जो प्रतिफल आपको मिलेगा, उसका जो अनुभव होगा आपको, वो आपने कभी भी नहीं किया होगा। जय जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा और खुशी से रहिएगा।